अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन द फॉल ऑफ ट्रॉय के पार्ट सेकंड के मार्जिन क्वेश्चन और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हो तो इन वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट मार्जिन क्वेश्चन है, हाउ डिड द ओडिसियस प्लान टू डिफीट द ट्रोजन्स? के ओडिसियस ने ट्रोजन्स को हराने का कैसे प्लान किया था? आंसर इसका, ओडिसियस एडवाइज टू बिल्ड अ वुडन हॉर्स बिग इनफ टू हाइड their best fighter inside it and then they will burn their tents and pretend to sail away in their ships। के ओडिसियस ने यह मशवरा दिया था कि वो इतना बड़ा एक लकड़ी का घोड़ा बनाए जिसमें कि उनके बेस्ट फाइटर उसके अंदर छुपाए जा सके। फिर वो अपने टेंट को जला देंगे और इस तरह से दिखाएंगे कि हम अपने शिप्स को दूर लेकर चले गए हैं। बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे दे विल रिटर्न इन नाइट। लेकिन जहाज़ों को वापस ले जाने के बजाय वो वापस रात में आ जाएंगे। When the Trojans are asleep, they will attack the city and burn and kill। और जब ट्रोजन्स रात में सो जाएंगे तो वो शहर पर हमला करेंगे और फिर मारेंगे और जला देंगे। सेकंड मार्जिन क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीज़न फॉर ट्राई टू रिजॉइस एंड सेलिब्रेट? कि ट्रोजन्स का रिजॉइस और सेलिब्रेट का क्या रीज़न था? आंसर है इसका, व्हेन द ग्रीक्स सेल्ड अवे देयर शिप्स फ्रॉम ट्रॉय। जब ग्रीक्स ने अपने जहाज़ों को लेकर चले गए ट्रॉय से, द ट्रोजन्स थॉट दैट द ग्रीक्स हैव लेफ्ट द वॉर। तो ट्रोजन्स को ऐसा लगा कि ग्रीक्स ने जंग को छोड़ दिया है। एंड फाइनली इट्स पीस, और आखिरकार ये पीस हो गया है, यहाँ पे अमन हो गया है। सो दे स्टार्टेड टू रिजॉइस एंड सेलिब्रेट। तो इसलिए वो लोग सेलिब्रेट करने लगे, जश्न मनाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज इट इनफ टू यूज़ द वुडन हॉर्स टू हाइड? वट वॉज डन टू मेक द ट्रोजन्स टेक इट इनसाइड द सिटी? कि क्या सिर्फ छुपाने के लिए लकड़ी का घोड़ा बना देना काफ़ी था? क्या किया गया कि ट्रोजन्स ने उसको अपने सिटी के अंदर ले गए? आंसर इसका, नो, यूजिंग द वुडन हॉर्स टू हाइड वाजन इनफ। कि नहीं, छुपाने के लिए सिर्फ लकड़ी का घोड़ा काफ़ी नहीं था। द ग्रीक टाइड अ मैंस हेड एंड लेफ्ट हिम बिहाइंड। तो इसलिए ग्रीक्स ने एक आदमी के हाथ बांधे और उसको पीछे छोड़ दिया। हु कुड टेल द ट्रोजन्स द फेक स्टोरी अबाउट द हॉर्स। जो कि ट्रोजन्स को हॉर्स की फेक स्टोरी सुना सके। एंड ल्यूर्ड द ट्रोजन्स टू टेक द वुडन हॉर्स इनसाइड द सिटी। और ट्रोजन्स को इस बात का लालच दे सके कि वो लकड़ी के घोड़े को अपने शहर के अंदर लेके चले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द कनिंग ग्रीक एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ सच अ लार्ज वुडन हॉर्स? के चालाक ग्रीक ने इतने बड़े लकड़ी के घोड़े के प्रेजेंस का कैसे एक्सप्लेनेशन दिया? आंसर है इसका, द कनिंग ग्रीक एक्सप्लेन। जो चालाक ग्रीक था तो उसने एक्सप्लेन किया और इसने क्या कहा, तो ये आगे बताया जा रहा है कि इफ़ दे हैड मेड अ स्मॉलर ऑफरिंग यू माइट हैव टेकन इट इन टू योर सिटी। कि अगर वो एक छोटी सी ऑफरिंग बनाते, यानी गॉड के लिए एक छोटी सी ऑफरिंग बनाते, तो तुम लोग इसको अपने शहर के अंदर लेके चले जाते। देन द लक वुड हैव गॉन टू द ट्रोजन्स एंड नॉट टू द ग्रीक्स। तो जो लक होता, किस्मत होती, तो वो ट्रोजन्स की तरफ चले जाती, ना कि ग्रीक की तरफ। दैट इज़ वाई दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर गेट्स। इसलिए उन लोगों ने इसको इतना बड़ा बना दिया कि तुम उसको अपने गेट के अंदर ले जा ना सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रेकलेस थॉटलेस स्टेप डिड द ट्रोजन्स टेक? कि वो कौन सी ऐसी बेवकूफ़ी वाली स्टेप थी जो कि ट्रोजन्स ने लिया? आंसर इसका, द ट्रोजन्स ब्रोक डाउन अ पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग वॉल टू ड्रैग द वुडन हॉर्स इनसाइड द सिटी। कि ट्रोजन्स ने मजबूत दीवार का एक हिस्से को गिरा दिया, तोड़ दिया, ताकि वो लकड़ी के घोड़े को शहर के अंदर ले जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रीक शिप्स रिमेन हिडन फ्रॉम ट्रॉय? के ग्रीक के जो शिप्स थे तो वो ट्रॉय से कैसे छुपे रहे? आंसर इसका, द ग्रीक शिप हैड नॉट सेल्ड फॉर। कि जो ग्रीक शिप्स थे तो वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। एज सून एज दे वर हिडन बाय एन आइलैंड।
और साथ ही साथ वो एक आइलैंड से भी छुपे हुए थे, यानी एक जजीरे के ज़रिए भी छुप गए थे। दे हैड लोवर्ड देयर सेल एंड ड्रॉप्ड एंकर, उन लोगों ने अपने सेल्स को गिरा दिया था और जो उनका एंकर था तो उसको भी गिरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ग्रीक सोल्जर्स हिडन इन द वुडन हॉर्स डू आफ्टर नाइटफॉल, कि रात गुजरने के बाद में लकड़ी के घोड़े में छुपे हुए ग्रीक सोल्जर्स ने क्या किया। तो आंसर इसका द ग्रीक सोल्जर हिडन इन द वुडन हॉर्स क्लाइम्ड आउट एंड ओपन द गेट्स आफ्टर गेटिंग द सिग्नल्स, कि जो ग्रीक सोल्जर जो कि लकड़ी के घोड़े में छुपे हुए थे वो लोग चढ़कर बाहर आ गए और उन्होंने सिग्नल पाने के बाद में गेट्स को खोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिस्ट्रेसिंग साउंड एंड साइट्स कुड बी विटनेस्ड एट ट्रॉय दैट फेटफुल नाइट, कि उस बदकिस्मत रात में ट्रॉय पे कौन सी आवाज़ें और मंजर देखा जा सकता था। तो आंसर इसका ट्रॉय वाज फिल्ड विथ साइट ऑफ लीपिंग फ्लेम्स एंड द साउंड ऑफ शाउटिंग एंड द नॉइज ऑफ वेपन्स एंड द क्राइज ऑफ वीपिंग वुमेन्स, कि ट्रॉय उस रात को उछलते कूदते शोलों से भर गया था और चिल्लाने की आवाज़ों से, वेपन्स की आवाज़ से और औरतों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ों से भर गया था। लास्ट मार्जिन क्वेश्चन है व्हाट वाज द डेस्टिनी ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ ट्रॉय एंड दैट ऑफ हेलन, कि हेलन और जो दूसरी रॉयल फैमिली ट्रॉय की थी तो उसकी डेस्टिनी क्या हुई, यानी वो आखिरी में उनको क्या हुआ। आंसर इसका ओल्ड किंग प्रियम वाज किल्ड विद ऑल हिज ब्रेव सन्स, कि जो बूढ़ा बादशाह प्रियम था तो वो अपने पूरे बहादुर बच्चों के साथ में मारा गया। हेक्टर्स वाइफ एंड हिज ओल्ड मदर एंड सिस्टर वर कैरीड ऑफ एज स्लेव बाय द कंकरर्स, जो हेक्टर की वाइफ थी, उसकी जो बूढ़ी माँ थी और उसकी जो बहन थी तो वो तमाम के तमाम गुलामों की तरह कॉन्करर्स के ज़रिए ले जाए गए। हेलन वाज फॉरगिवन बाय किंग मेनेलियस एंड शी वेंट बैक विद हिम, और जो हेलन थी तो वो किंग मेलेनियस के ज़रिए माफ़ कर दी गई, यानी किंग मेलेनियस ने उसको माफ़ कर दिया और वो उसके साथ में चली गई। अब हम इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट इंग्लिश वर्कशॉप का क्वेश्चन है फाइंड एंड राइट द ग्रीक एंड ट्रोजन नेम्स यूज्ड इन द स्टोरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, कि आपको स्टोरी से ग्रीक्स और ट्रोजन्स नेम जितनी भी आए हैं तो उन सबको लिखना है। आंसर में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट हमने लिखा है ट्रोजन नेम्स, तो फर्स्ट ट्रोजन नेम्स है एगॉन, सेकंड है ईडा, थर्ड है पेरिस, फोर्थ है हेक्टर और फिफ्थ है प्रियम। और ग्रीक नेम से में आए हैं फर्स्ट है हेलन, सेकंड है मेनेलियस, थर्ड है एखिलिस, फोर्थ है ओडिसियस, फिफ्थ है एगामेम्नन और सिक्स्थ है एफ्रोडाइट। सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू वॉर फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, कि दोनों स्टोरी के जो पार्ट है तो उससे वॉर से रिलेटेड वर्ड्स की एक लिस्ट बनाना है। आंसर इसका फोर्ट्रेस, शिप्स, सीज, फाइट, डिफेंड, सोल्जर्स, बैटल्स, किल, एरो, विक्ट्री, एनिमी, अटैक, पीस, डेथ, कॉन्करर्स, वेपन्स, आर्मर्स। तो ये तमाम वर्ड्स वॉर से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन है नोट द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड देन यूज देम टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़, के नीचे आए हुए जो कंस्ट्रक्शंस है तो उनको आपको केयरफुली पढ़ना है, नोट करना है और उसके बाद में अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए यानी अपने आइडियाज़ बताने के लिए इनको यूज़ करना है। ए है अ हॉर्स बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड इट, एक घोड़ा इतना बड़ा कि वो आदमियों को अपने अंदर रख सके। आंसर इसका अ मैन स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट 100 किलोग्राम्स, कि एक आदमी इतना स्ट्रॉन्ग कि वो 100 किलो को उठा सके। बी है द ग्रीक्स वर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वॉर, कि जो ग्रीक्स थे तो वो लंबी जंग से थक गए थे। आंसर इसका देखिए कि आई एम टायर्ड ऑफ नॉइज कमिंग फ्रॉम द इंजन, के इंजन से आने वाली आवाज़ से मैं परेशान हो गया हूँ। डी है दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर सिटी, कि उन लोगों ने इसको इतना बड़ा बनाया कि वो तुम्हारे शहर में नहीं जा सकता था। आंसर है इसका इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग इनसाइड द रूम, कि इतना अंधेरा था कि मैं रूम में कुछ भी नहीं देख सकता था। ई है दे वर सो एक्साइटेड दैट दे पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड्स,
कि वो इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने उसके वर्ड्स को कुछ भी अटेंशन नहीं दिया। आंसर इसका आई वॉज सो हैप्पी दैट आई फॉरगॉट टू से थैंक यू, कि मैं इतना खुश था कि मैं थैंक यू कहना भूल गया। फोर्थ क्वेश्चन है पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे टुक प्लेस, कि नीचे आए हुए इवेंट्स को आपको उन ऑर्डर में रखना है जिसमें कि वो हुए हैं, यानी पहले जो हुआ है तो उसके सामने हमको 1 लिखना है, जो उसके बाद में हुआ उसके सामने 2 लिखना है। नंबर देम अकॉर्डिंगली, और उनको हमको नंबर देना है। तो पहले हम जो फर्स्ट नंबर है तो उसके आगे फर्स्ट लिखेंगे, जो सेकंड हुआ तो उसके आगे सेकंड लिखेंगे। ए है द ट्रोजन्स फाउंड अ ग्रीक मैन अंडर द बिग वुडन हॉर्स, तो ये इवेंट 6 नंबर पे हुआ था। बी है दे ब्रोक डाउन पार्ट ऑफ द हॉर्स एंड ब्राउड द हॉर्स इन, कि उन्होंने घोड़े का एक हिस्से को तोड़ दिया और उसको शहर के अंदर ले आए, तो ये 8th नंबर पे हुआ। सी है द कनिंग ओडिसियस थॉट ऑफ अ प्लान, कि जो चालाक ओडिसियस था तो उसने एक प्लान सोचा, तो ये 1st नंबर पे हुआ था। डी है द ग्रीक्स बर्न देयर टेंट्स एंड सेल्ड अवे, कि ग्रीक्स ने अपने टेंट को जला दिया और वो जहाज़ों को लेकर चले गए, तो ये 4th नंबर पे हुआ। ई है ट्रॉय वाज बर्न डाउन, कि ट्रॉय जला दिया गया, ये 12 नंबर पे हुआ। एफ है द ग्रीक्स बिल्ट अ बिग वुडन हॉर्स, के ग्रीक्स ने एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाया, ये 2nd नंबर पे हुआ। जी है द ग्रेट हीरोज हिड इनसाइड द हॉर्स, तो ये 3rd नंबर पे हुआ। एच है द प्रीस्ट वार्न द ट्रोजन्स नॉट टू ब्रेक द वॉल, ये 7th है। आई है द ट्रोजन्स वर हैप्पी टू सी द ग्रीक शिप्स गो, ये है 5th नंबर पे। जे है द ट्रोजन्स स्लेप्ट साउंडली, ये है 9th नंबर पे। के है द ग्रीक्स केम आउट ऑफ द हॉर्स एंड ओपन द गेट्स, ये 10th नंबर पे है। और एल है द ग्रीक आर्मी इंटर्ड द सिटी, ये है 11th नंबर पे। 5th क्वेश्चन है फॉर्म पेयर्स, कि आपको जोड़ियाँ बनाना है। इमेजिन यू आर अ पेयर ऑफ ट्रोजन्स, कि आपको ये इमेजिन करना है कि आप ट्रोजन्स के 2 साथी हैं। यू हैव कम टू नो अबाउट ओडिशियस प्लान, कि आपको ओडिशियस के प्लान के बारे में मालूम चल गया है। मेक अ काउंटर प्लान टू डिफीट द ग्रीक्स, तो आपको एक काउंटर प्लान भी बनाना है जो कि ग्रीक्स को हरा सके। राइट डाउन योर प्लान एज यू वुड एक्सप्लेन इट टू योर फेलो ट्रोजन्स, कि आपको अपना जो प्लान है तो लिखना है और इस तौर पर एक्सप्लेन करना है जैसे कि आप अपने फेलो ट्रोजन्स को, साथी ट्रोजन्स को बता रहे हो। फेलो ट्रोजन्स, वी हैव कम टू नो अ विशियस प्लान ऑफ कनिंग ओडिशियस, कि मेरे साथी ट्रोजन्स, हमें चालाक ओडिशियस के एक विशियस प्लान के बारे में मालूम चला है। ही हैज़ प्लान टू लीव अ वुडन हॉर्स आउटसाइड आवर सिटी इन विच द ग्रीक्स विल हाइड देयर बेस्ट फाइटर्स, उसने एक ऐसा प्लान बनाया है कि वो एक लकड़ी का घोड़ा हमारे शहर के बाहर छोड़ देगा जिसमें कि ग्रीक्स अपने बेस्ट फाइटर को छुपा देंगे। एंड दे विल सेल अवे फ्रॉम आवर सिटी टू मेक इट लुक लाइक दैट दे हैव एक्सेप्टेड देयर डिफीट, और वो अपने जहाज़ों को हमारे शहर से दूर लेके चले जाएंगे ताकि वो ऐसा दिखा सके कि उन्होंने अपनी हार को मान लिया है। एंड वंस वे टेक द हॉर्स इनसाइड आवर सिटी, और जब हम घोड़े को अपने शहर के अंदर लेकर चले जाएंगे, द हिडन सोल्जर्स इनसाइड द हॉर्स विल ओपन आवर सिटी गेट फॉर द ग्रीक्स, तो जो घोड़े के अंदर छुपे हुए सोल्जर्स होंगे तो वो हमारे सिटी के गेट को ग्रीक्स के लिए खोल देंगे। एंड दे विल किल एंड बर्न आवर फेलो ट्रोजन्स, और वो हमारे जो फेलो ट्रोजन्स है तो उनको मारेंगे और उनको जला देंगे। माई फेलो ट्रोजन्स, मेरे साथी ट्रोजन्स, वी आल्सो हैव अ काउंटर प्लान, कि हमारे पास एक काउंटर प्लान भी है। वी विल लेट देम लीव द हॉर्स, हम उनको घोड़ा तो छोड़ने देंगे, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग द हॉर्स इनसाइड, लेकिन हम घोड़े को अंदर लाने के बजाय वी विल अरेस्ट द हिडन सोल्जर्स एंड हाइड द हॉर्स आउटसाइड द सिटी, तो हम घोड़े के अंदर छुपे हुए सोल्जर्स हैं तो उनको अरेस्ट कर लेंगे और जो घोड़ा है तो उसको शहर के बाहर छुपा देंगे। देन वी विल हाइड आवर सोल्जर्स आउटसाइड, उसके बाद हम हमारे सोल्जर्स को बाहर छुपा देंगे। एंड लेट द ग्रीक्स कम नियरर टू द सिटी, और जो ग्रीक्स है तो उनको हमारे शहर के करीब आने देंगे।
देन आवर सोल्जर्स विल अटैक देम एंड गिव देम अ ह्यूज सरप्राइज। जब वो हमारे शहर के करीब आ जाएंगे तो हमारे जो सोल्जर्स हैं तो उन पर हमला कर देंगे और उनको एक बड़ा सा सरप्राइज़ दे देंगे। वी स्ट्रांगली बिलीव दैट दे विल नॉट बी रेडी फॉर द अटैक। हमको बहुत मजबूती के साथ स्ट्रांगली ये यकीन है कि वो हमारे अटैक के लिए रेडी नहीं होंगे। सो दे विल नॉट बी एबल टू डिफेंड फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो वो इतने लंबे टाइम के लिए डिफेंड करने के काबिल नहीं होंगे। दस वी कैन विन दिस वॉर एंड एंड दिस सीज। तो इस तरह हम इस जंग को जीत सकते हैं और इस सीज को ख़त्म कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आए तो उसके आंसर्स आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।